Welcome to the class. In the previous class, we have completed biotechnology. Right? Today onwards, we'll start a new technology that is nanotechnology. Right? Nanotechnology. Nanotechnology. तो नैनो टेक्नोलॉजी इज a न्यू चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू. चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे आप नहीं हैं, नैनो टेक्नोलॉजी आप सबके लिए एक नया चैप्टर है. बायोटेक्नोलॉजी लेंदी चैप्टर था, नैनो टेक्नोलॉजी उसकी अपेक्षा छोटा है. मतलब जैसे रोबोटिक्स था उसी तरह का है बायोटेक्नोलॉजी. राइट? तो जैसे रोबोटिक्स था उसी तरह का नैनो टेक्नोलॉजी है. ठीक है, तो ये 4-5 क्लासेस में कवर हो जाएगा. ठीक, 4 से 5 क्लासेस इसमें लगेंगी. तो आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन के रूप में इसको पढ़ेंगे. नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी जिस तरह हमने पढ़ी थी सेम वे वी आर गोइंग टू डिस्कस नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, तो फर्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी में हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट. बेसिक कॉन्सेप्ट. सेकेंड इज एप्लीकेशन. थर्ड एरिया वाज इश्यूज एंड कंसर्न्स. issues and concerns, and last one is India and world. India and world. Right? बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में जानेंगे व्हाट इज नैनो वर्ड पब्लिक नैनो मटेरियल, व्हाट इज नैनो स्केल, what is material science, what is top down method, ठीक है. एक बॉटम अप मेथड है वो भी जानेंगे, बॉटम अप मेथड इसके बाद आप लिख लीजिए. और क्योंकि नीचे स्पेस नहीं रहता है, बॉटम अप मेथड, टॉप डाउन हो गया, बॉटम अप. उसके बाद में फिर नैनो मटेरियल्स. नैनो मटेरियल्स में हम पढ़ेंगे ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है, फुलेरिन. तो ये सारा चीज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर करेंगे. राइट? फुलेरिन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफीन, नैनो स्केल, नैनो मटेरियल, टॉप डाउन मेथड, बॉटम अप मेथड, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में. राइट? सेकंड है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में हम क्या कवर करेंगे, एप्लीकेशन में कवर करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल, नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. राइट? ये सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है इश्यूज एंड कंसर्न्स. क्या क्या इश्यूज हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, क्या क्या कंसर्न्स हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे. और लास्ट में हमारा जो होता है इंडिया एंड वर्ल्ड. इंडिया में क्या स्टेटस है टेक्नोलॉजी का और वर्ल्ड में क्या स्टेटस है. राइट? तो ये सारा हमारा क्लास कवरेज प्लान रहेगा. राइट? इसको आप लोग लिख लीजिए. ठीक है, इसको लिख लिया. अब है पहला चैप्टर, पहला ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में नैनो. पहले हम जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना, तो इसमें भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. उसमें है नैनो वर्ड. नैनो क्या है, नैनो, नैनो मतलब होता है छोटा. ठीक है, स्मॉल. नैनो का मतलब यही होता है ना, नैनो सिम. तो नैनो मतलब स्मॉल, ये है नैनो मतलब स्मॉल. और जो एक और मतलब होता है नैनो का, दूसरा मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -9. ठीक है, तो हमें जिससे मतलब है वो इससे मतलब है, क्योंकि हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं. तो हमारा पूरा कंसर्न किस पे रहेगा, इस वाले नैनो से, 10 टू पावर -9 से. राइट?
तो कुछ भी कई कई स्केल होती है ना, स्केल स्केल आप जानते हैं ना, नैनो स्केल, माइक्रो स्केल, फेम्टो स्केल, पिको स्केल, मैक्रो स्केल, राइट। ये सारी कौन सी स्केल होती है? अलग अलग स्केल होती है। स्केल मतलब नापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको स्केल बोलते हैं। जैसे आपको क्या नापना है, कागज पे लाइन खींचनी है, उस लाइन की मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए डिफरेंट स्केल चाहिए, राइट। आपको दूरी नापनी है, उसके लिए डिफरेंट स्केल चाहिए। आपको 2 मीटर कपड़ा नापना है, उसके लिए डिफरेंट स्केल चाहिए। 2 लीटर दूध नापना है, उसके लिए डिफरेंट स्केल चाहिए, राइट। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्केल चाहिए होता है। तो नैनो स्केल भी उसमें से एक स्केल है। तो दो चीज़ें होती हैं मेनली, आपने दो चीज़ें सुना होगा, एक माइक्रो और एक नैनो। तो माइक्रो क्या होता है? माइक्रो, ठीक, और माइक्रो और नैनो, पिको, फेम्टो, ये सब अलग अलग स्केल हैं, ठीक है, अलग अलग स्केल हैं। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो, माइक्रो होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो माइक्रो, समथिंग विच इज विच कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज। हमें किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो है क्या? मैक्रो, ये वाला। टू 10⁻³ से बड़ा जो भी स्केल है वो माइक्रो स्केल है। 10⁻³ से बड़ा जो भी स्केल है 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये हो गया 10⁻³ मीटर। इससे बड़ा जो भी स्केल है वो कौन सा स्केल है? माइक्रो स्केल, राइट। माइक्रो इसके जब एक माइक्रोमीटर के, एक माइक्रो, जैसे ये है माइक्रो, मतलब ये मिलीमीटर है वैसे तो, मिलीमीटर, ये मिली स्केल से बड़ा जो भी होता है वो माइक्रो में होता है। मिली स्केल से जो भी बड़ा है वो माइक्रो में है। समथिंग विच इज बिगर देन 10⁻³ इज कॉल्ड माइक्रो, राइट। माइक्रो आपको समझ में आ गया ना, माइक्रो। सेकेंड इज माइक्रो। माइक्रो होता है जब इस मिली के 1000 टुकड़े किए जाएं, जब इस मिली के 1000 टुकड़े किए जाएं तो ये हो जाएगा माइक्रो, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो, राइट, समझे। उसके बाद में ये जो नैनो है, ये क्या है? जब माइक्रो के 1000 टुकड़े किए जाएं, जब माइक्रो के 1000 टुकड़े, 1000 पीसेस, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? नैनो। तब क्या निकल के आएगा? नैनो। ये रहा आपका 10⁻⁻9 मीटर, राइट। पिको 10⁻⁻12 मीटर, फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर, ये है फेम्टो। माइक्रो, 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 नैनो, पिको, फेम्टो। फेम्टो से नीचे भी कोई स्केल है? हाँ है, लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, राइट। हमें केवल यहाँ फेम्टो तक जानना है, और जो हमारा मेन फोकस एरिया होगा वो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो 10⁻⁻6 है माइक्रो लेवल, ये सेल्स का लेवल है, जो सेल होती है ना, सेल की स्टडीज करी जाती है, तो ये इसको सेल्यूलर स्केल भी कहते हैं, सेल्यूलर स्केल, सेल्यूलर स्केल, राइट। ये वाली नैनो स्केल है। ये वाली एटम, एटम जानते हैं ना, एटम, ये रहा एटम, ये होता है ऐसे एटम, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, राइट। ये वाला पूरा हो गया एटम। तो ये वाली कौन सी स्टेज है? 10⁻⁻12 पिको स्टेज, पिको स्केल, राइट, पिको स्केल। तो ये होगा एटॉमिक स्केल भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एटॉमिक स्केल, एटॉमिक स्केल, ये पूरा एटॉमिक स्केल, राइट। अब आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एटम, एटम का न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। तो ये वाला कौन सा स्टेज होगा? ये वाला, इसकी ये होगा न्यूक्लियर स्केल, जिसमें इसकी स्टडी की जाएगी।
न्यूक्लियर स्केल, न्यूक्लियर स्केल, ठीक। माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। सेलुलर स्केल, ये वाला माइक्रो स्केल हो जाएगा पूरा। वैसे तो ये मिली है, मिली, ठीक है, लेकिन मिली से ऊपर जितना भी होगा बड़ा, इससे बड़ा प्लस माइक्रो। आपके कमरे में जो कुर्सी रखी है माइक्रो, ये जो मार्कर पेन है माइक्रो, ये शर्ट पहने हैं माइक्रो स्केल। माइक्रो मतलब बड़ा, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब नैनो स्केल हम जानेंगे ना, ये है नैनो स्केल हमारा। अब हम आगे इसी को लेके स्टडी करेंगे, नैनो स्केल। तो नैनो स्केल क्या होती है? टेन टू पावर -9 टू 10⁻⁻7, मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में जो कुछ आता है वो नैनो स्केल के अंडर में रहता है, ठीक है। इससे इसके बीच में यह है नैनो स्केल, समथिंग विच इज इन बिटवीन द स्केल 10⁻⁹ एंड 10⁻⁷ नैनोमीटर, दैट इज नैनो स्केल। नैनो स्केल क्या है? 10⁻⁹ से 10⁻⁷ के बीच में जो कुछ भी है, या 1 नैनोमीटर साइज से लेकर के 100 नैनोमीटर साइज के बीच में जो कुछ भी है वो है नैनो स्केल, ठीक है। तो नैनो स्केल क्यों स्टडी कर रहे हैं? नैनो स्केल की पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स नैनो स्केल पे आके डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज जो माइक्रो स्केल पे नहीं कर रहे थे। वो माइक्रो स्केल पे उनकी कुछ और प्रॉपर्टी थी, लेकिन नैनो स्केल पे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स दो तरह की होती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा है ना? क्लासिकल फिजिक्स वो होती है जिसमें माइक्रो बड़ी बड़ी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो हमें दिखता है, जैसे क्या? कुर्सी, मेज, ग्रेविटी, फिजिक्स, ठीक है, न्यूटन्स के लॉ, उसको न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स होती है। लेकिन एक दूसरी फिजिक्स होती है जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो हमें दिखती नहीं है, नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं, राइट। तो ये आगे हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके बाद वाली जो क्लास होगी नैनो टेक्नोलॉजी की, उसमें डिस्कस करेंगे क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है नैनो स्केल पर, ठीक है। जैसे सोना, सोना आप जानते हैं ना, सोना माइक्रो स्केल पे क्या होता है? सोने का क्या काम होता है? सोने के बर्तन बनते हैं, हाँ, जो राजा महाराजा हैं वो सोने के बर्तन में खाना खाते थे, तो सोने के बर्तन भी बनते हैं। सोने की ज्वेलरी बनती है, ठीक है, सोने की ज्वेलरी बनती है, कान में पहनते हैं लोग, झुमका, मंगलसूत्र। अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको सोना बनवाना पड़ेगा, कम से कम 3-4 लाख का। अगर आपने सोना बेच दिया शादी के बाद तो वो काला धन होता है वाइफ का, उसको बेचने पे बहुत बड़ा जुर्माना भी है, ठीक है, लड़ाई भी हो जाएगी आपकी। तो सोने के क्या बनते हैं? सोने के ज्वेलरी बनती है, सोने के बर्तन बनते हैं। कौन से स्केल पे? कौन से स्केल पे? माइक्रो स्केल पे, बड़े स्केल पे। लेकिन अगर सोने को नैनो स्केल पे लाते हैं, नैनो स्केल पे, तो सोना लिक्विड हो जाता है। सोना क्या हो जाता है? लिक्विड। अभी तो सॉलिड था, लेकिन वो नैनो स्केल पे लिक्विड हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सब हम बताएंगे आगे दूसरी क्लास में। तो नैनो स्केल पे डिफरेंट मटेरियल, कई बहुत सारे मटेरियल ऐसा देखा गया कि नैनो स्केल पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। अभी इसके क्या क्या यूजेस हैं, अभी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप सिल्वर, चांदी जानते हैं? चांदी, चांदी का क्या काम है? चांदी का काम है, ज्वेलरी चांदी की बनती है, चांदी के बर्तन भी बनते हैं। और जब चांदी को माइक्रो स्केल पे लाते हैं, माइक्रो स्केल ना, माइक्रो 10⁻⁻6 वाले, तो सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, चांदी के वायर बनते हैं ना माइक्रो स्केल पे, राइट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चांदी का बहुत अच्छा कंडक्टर है।
ठीक है, चांदी। लेकिन जब इसको हम नैनो स्केल पे लाते हैं, नैनो स्केल पे, जब इसको सिल्वर को माइक्रो स्केल, माइक्रो स्केल पे ज्वेलरी, ठीक है, पॉट्स, लेकिन सिल्वर को जब माइक्रो स्केल पे लाते हैं, माइक्रो स्केल, तो वायर, वायर बना देते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, ठीक। लेकिन जब सिल्वर को नैनो स्केल पे लाते हैं तो ये क्या बनता है, सिल्वर एक्स क्रीम, क्रीम। सिल्वर क्रीम का क्या काम है, किलिंग बैक्टीरिया, किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है, किलिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मारना इसने स्टार्ट कर दिया। तो घाव में या जल जाने पर सिल्वर एक्स क्रीम लगाते हैं, कहीं घाव हो जाता है या फिर जल जाते हैं तो सिल्वर एक्स क्रीम लगाते हैं। वो किसकी बनी है, सिल्वर की, सिल्वर ए आर नहीं होगा, सिल्वर ई आर होगा, SILVER, ठीक है, सिल्वर। तो किसकी बनी है, वो सिल्वर की बनी है। स्टार्टेड किलिंग बैक्टीरिया एट नैनो स्केल, राइट। ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल अलग अलग स्केल पर अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो नैनो स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन लाने का काम कर रही है। अभी इसके आप यूजेज जानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, राइट। तो इसमें लिख लीजिए थोड़ा, इफ वी, नैनो स्केल डाल के लिखिए, नैनो स्केल डाल के 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, या फिर ये 10⁻⁹ टू 10⁻⁷, क्योंकि 10⁻⁷ इक्वल टू 100 नैनोमीटर, यह है नैनो स्केल, राइट। अब इसमें लिखिए, if we bring down, if we bring down an element or material, an element or material at nanoscale, at nanoscale, the material will start showing different, the material will start showing different properties, the material will start showing different properties which are quite different, which are quite different from the, which are quite different from the properties at micro level, from the properties at micro level, from the properties at micro level, ठीक है। तो ये हमने अभी कि कौन कौन सा एग्जांपल जाना, हमने अभी सिल्वर का एग्जांपल जाना, गोल्ड का जाना, ठीक है। ऐसे ही यूरेनियम जानते हैं ना आप, यूरेनियम क्या है, हैवी मेटल है, भारी धातु, यूरेनियम बम बनाने का काम आता है ना, बम ब्लास्ट, ठीक है। एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये कैसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में काम करता है, कौन, यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल है, लेकिन माइक्रो स्केल पे फ्यूल नहीं है, ये एटॉमिक स्केल पे, कौन से स्केल पे, एटॉमिक स्केल पे भी फ्यूल नहीं है। फेम्टो स्केल, फेम्टो स्केल होती ना, फेम्टो स्केल, या फिर फेम्टो स्केल, या फिर फेम्टो स्केल, या फिर न्यूक्लियर स्केल, न्यूक्लियर स्केल 10⁻⁻15 वाली जो स्केल है, इस पे ये एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है, क्या, यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है, एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। एक मिनट, इंक खत्म हो गई, थोड़ा भर ले। तो फेम्टो स्केल पे क्या होता है, यूरेनियम एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये इंक भर गई है, वाइट शर्ट भी है, कहीं अगर इसमें काला लग गया तो बिल्कुल धमाल मच जाएगा। तो इंक भर गई है। तो जैसे यूरेनियम है, एनर्जी देता है,
माइक्रो स्केल पे नहीं, नैनो स्केल पे देता है। नैनो स्केल पे नहीं, न्यूक्लियर स्केल पे देता है, ठीक है, न्यूक्लियर स्केल पे। तो ये रहा यूरेनियम का माइक्रो स्केल, ये रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है, लेकिन ऐसे इस स्टेट में एनर्जी नहीं देता है। एनर्जी कब देगा? जब इस पर स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाएगी, ठीक है, बम्बार्डिंग कराई जाती है इस पे, इसके न्यूक्लियस पे, तब ये देता है क्या? एनर्जी। जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से स्टेट पे? न्यूक्लियर स्केल पे, ठीक है, न्यूक्लियर स्केल पे, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगला आगे लिखिए। इन 1959 in 1959 रिचर्ड फिनमैन 1959 रिचर्ड फिनमैन इन 1959 रिचर्ड फिनमैन पब्लिश्ड अ पेपर। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। उसमें क्या लिखा इन्होंने? इसमें लिखा देयर इज plenty of space at the bottom at the bottom, ठीक है। देयर इज plenty of space at the bottom, ठीक है, plenty of space at the bottom। या फिर तो plenty of space का क्या मतलब है? plenty of space का मतलब है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। एट द बॉटम, तो बॉटम यहाँ पे क्या है? नैनो स्केल। एट द बॉटम का मतलब यहाँ जो बॉटम है वो नैनो स्केल है, नैनो स्केल, ठीक है। तो रिचर्ड फिनमैन ने एक पब्लिश किया क्या? देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस एट द बॉटम, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है नैनो स्केल पे, क्योंकि नैनो स्केल पे भी ज़्यादा रिसर्च तो हुई नहीं है, तो इन्होंने पेपर पब्लिश किया, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस एट द बॉटम, ठीक है। अगली लाइन लिखिए। टू इंडिकेट दैट मटेरियल साइंस कैन गेट मेजर बेनिफिट, टू इंडिकेट दैट मटेरियल साइंस कैन गेट मेजर बेनिफिट if it is exposed at nanoscale, if it is exposed at nanoscale, if it is exposed at nanoscale, ठीक है। तो मटेरियल साइंस क्या है? मटेरियल साइंस है और नैनो स्केल पर अगर इसको एक्सपोज किया जाए, तो मटेरियल साइंस वो साइंस है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री को कंबाइन करके नए नए जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाली जाती हैं, उनका स्टडी किया जाता है, प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है, ठीक है। नई नई प्रॉपर्टीज वो फिजिक्स केमिस्ट्री को कंबाइन करके उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो कौन कौन सा पदार्थ अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, वो है मटेरियल साइंस। जैसे हमारा ये शर्ट बना है, मटेरियल साइंस का बना है शर्ट, ठीक है। मोबाइल फ्रेम का साइज, ये सब कुछ साइज, ऊपर का ग्लास, सब कुछ किससे बना है? ये मटेरियल साइंस से बना है। जो भी हमें चीज़ें दिख रही हैं किसकी बनी है? मटेरियल साइंस से बनी है, राइट। तो मटेरियल साइंस वही है कि मतलब स्टडी की जाती है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की। मटेरियल साइंस में पदार्थ की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं उनकी स्टडी किया जाता है मटेरियल साइंस में। जैसे पॉलीमर, प्लास्टिक पॉलीमर कब आया? 1930 में आया। प्लास्टिक पॉलीमर कब आया? 1930 में आया। लेकिन आज क्या प्लास्टिक पॉलीमर के बिना आप रह सकते हैं? यहाँ हम रह सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सब कुछ जो हमें दिख रहा है सब कुछ प्लास्टिक का बना है। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। आप जिस मोबाइल में क्लास देख रहे हैं, जिस लैपटॉप में, जिस टैब में ये क्लास देख रहे हैं, आईपैड में, वो किसकी बनी? उसमें बहुत सारा प्लास्टिक का यूज किया गया है, ठीक। अगर आप चश्मा लगा के पढ़ाई कर रहे हैं तो चश्मा किसका बना है? प्लास्टिक का। आप जिस बोतल में पानी पी रहे हैं किसका बना है? प्लास्टिक की, ठीक है। मैं जो शर्ट पहना हूँ किसका बना है? कपड़े का, प्लास्टिक का नहीं बना है। लेकिन जो इसमें बटन लगी है प्लास्टिक, ठीक। प्लास्टिक से आज कुछ भी बचा नहीं है। जब हम मार्केट में सब्जी लाने जाते हैं, प्लास्टिक हर जगह, हमारे चारों तरफ प्लास्टिक 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 प्लास्टिक।
तो 1930 में आया था, लेकिन आज ये इतना उपयोगी बन चुका है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी प्लास्टिक पॉलीमर से 1000 टाइम ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी होगा, राइट, क्योंकि इसके यूजेस अभी हम देखेंगे क्या क्या हैं यूजेस, ठीक है। तो ये कम्स अंडर मटेरियल साइंस। नैनो मटेरियल जो होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? मटेरियल साइंस के अंडर में आते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल इज कॉल्ड नैनो साइंस। लिख लीजिए, स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल इज कॉल्ड नैनो साइंस। नैनो मटेरियल से ना 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻7 नैनो मटेरियल की स्टडी ठीक है। नैनो मटेरियल की जो स्टडी है वो क्या है, और नैनो मटेरियल का जो स्टडी नैनो साइंस, ये है नैनो साइंस। नैनो साइंस नैनो मटेरियल का जो यूज है या फिर एप्लीकेशन, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो मटेरियल की जो स्टडी है नैनो साइंस, नैनो मटेरियल का जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो है नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। तो मटेरियल साइंस हम पढ़ रहे थे ना, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है? इसका पास्ट है तो इसका फ्यूचर। एक मिनट, इंक मुझे लगता है ठीक से पड़ी नहीं है, तो इंक फिर से डालना पड़ेगा। जो इसका पास्ट है वो प्लास्टिक पॉलीमर है। चल जाओ भाई, नहीं इसमें फिर से भर के ला रहे हैं, एक मिनट में। जो इसका पास्ट है, नैनो मटेरियल का जो पास्ट है वो प्लास्टिक पॉलीमर है, प्लास्टिक पॉलीमर। और जो फ्यूचर आएगा वो है नैनो मटेरियल। क्या है? नैनो मटेरियल, राइट। अब शायद भर गई है एक बार। पॉलीमर या फिर प्लास्टिक, ठीक। ये इसका पास्ट। हमने देखा ना प्लास्टिक कैसे हमारे जीवन में आ चुका है, हर जगह प्लास्टिक, जिस मार्कर से लिख रहे हैं प्लास्टिक, ठीक है। और ये है नैनो मटेरियल्स, फ्यूचर है नैनो मटेरियल्स, ठीक। ये है पॉलीमर प्लास्टिक, ये है नैनो मटेरियल्स। प्लास्टिक का क्या है, पॉलीमर का क्या है? पॉलीमर हमारे ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, ह्यूज इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। और नैनो मटेरियल जो होंगे 1000 टाइम्स मोर यूजफुल देन पॉलीमर। क्योंकि पॉलीमर से पहले क्या हुआ करता था? पॉलीमर से पहले नेचुरल फाइबर हुआ करते थे, ठीक है, कॉटन। जब पॉलीमर आया उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर बनना शुरू हुआ, फिर मटेरियल साइंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हुई। अब ये है नैनो मटेरियल, राइट। अब इसमें लिखिए थोड़ा सा, टू वर्क एट नैनो स्केल, टू वर्क एट नैनो स्केल advanced tools and skills are required, advanced tools and skills are required. First is atomic force microscope, atomic force microscope. Second is scanning tunneling microscope, atomic force microscope, atomic
टनलिंग माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख लीजिए टूल्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, टूल्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, राइट, टूल्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी comes under material science, comes under material science. It is a general purpose technology, it is a general purpose technology। ठीक है, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज कहीं भी किया जा सकता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी, और एग्रीकल्चर में भी, हेल्थ में भी। ये जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी मतलब हर जगह यूज होने वाली टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट लिखिए which will impact and utilize in almost all part of our life, in almost all part of our life, and it will improve quality of life, and it will improve quality of life। ठीक है, and it will improve quality of life। राइट, तो जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ये हम बेस इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। तो टेक्नोलॉजी है, हमने देखा है आईटी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी का अगर हम डिवाइड कर लें, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, तो प्रेजेंट नहीं पास्ट, पास्ट टेक्नोलॉजी का पास्ट क्या है, क्या था, प्रेजेंट क्या है, और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर। तो जो पास्ट है इसका वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या कर चुके हैं, 90% डेवलपमेंट कर चुके हैं, 90% डेवलपमेंट कर चुके हैं, और जो भी बचा है एरिया 10% वो अंडर डेवलपमेंट है। ये डन है और ये है 10% अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, राइट। टेक्नोलॉजी का प्रेजेंट है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी में हम 50% डेवलपमेंट कर चुके हैं, 50% अभी और एक्सप्लोर करना है, अंडर डेवलपमेंट। और फ्यूचर, फ्यूचर इसका होगा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें हम 10% डेवलपमेंट कर चुके हैं, 90% अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। 10% डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, अभी दिखना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो 10% कहाँ कहाँ हम कर चुके हैं, तो अगली हेडिंग आप डालिए, अगली हेडिंग डालिए प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा यूज हर जगह हो रहा है। जैसे जो आप मोबाइल हैं लिए हैं, मोबाइल हाथ में लिए है ना, उसके ऊपर ग्लास लगा है, ठीक है, ये कांच का बना हुआ ग्लास है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, कोटिंग की गई है। किसकी कोटिंग, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट की कोटिंग, एल्यूमिनियम सिलिकेट एट नैनो स्केल, एल्यूमिनियम सिलिकेट एट नैनो स्केल की कोटिंग की गई है। अगर माइक्रो स्केल पे देखा जाए तो एल्यूमिनियम सिलिकेट चिपकाने का काम आता है, जैसे घर बनाते हैं ना, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट से चिपकाने का काम आता है, तो वो स्क्रैच पैदा कर देता है ना माइक्रो स्केल पे, बड़े स्केल पे। लेकिन अगर उसको नैनो स्केल पे कर दिया जाता है तो वो क्या हो गया, स्क्रैच रेजिस्टेंट बना देता है, जिस पे उसकी कोटिंग की जाती है। तो जो कांच का बना हुआ है,
आपका ग्लास, इस पे स्क्रैच रेजिस्टेंस है ना, स्क्रैच नहीं लगता है या बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि इस पे कोटिंग की गई है, किसकी? एल्यूमिनियम सिलिकेट की। ठीक है, तो है पहला एप्लीकेशन स्क्रैच रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास। ठीक है, दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है रिंकल फ्री फैब्रिक, रिंकल फ्री फैब्रिक। आप डेनिम शोरूम में जाते हैं, उसमें डेनिम ग्रीन शर्ट रखी रहती है, उस पर रिंकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो किसका यूज करके बना है? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके। कैसे है? हम एप्लीकेशन इन टेक्सटाइल में जानेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल। अभी हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास कर रहे हैं, तो हम इसमें लिख दे रहे हैं क्या? यार स्क्रैच, SCRATCH होगा ना, स्क्रैच रेजिस्टेंस ग्लास। दूसरा है रिंकल फ्री फैब्रिक, रिंकल फ्री फैब्रिक, राइट, रिंकल फ्री फैब्रिक। और इसका कहाँ यूज होता है? वाटर रेजिस्टेंट क्लॉथ, वाटर रेजिस्टेंट क्लॉथ। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस क्लॉथ, वाटर रेजिस्टेंस क्लॉथ। ठीक, कोविड-19 आया था, एंटीवायरल मास्क, एंटीवायरल मास्क बनाने में यूज किया जाता था। ठीक, और नीम मतलब नैनो यूरिया, नैनो यूरिया एग्रीकल्चर सेक्टर में ना, नैनो यूरिया। ठीक है, और मेडिकल फील्ड में ही नैनो बायो सेंसर्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी, राइट। और सन स्क्रीन, सनस्क्रीन क्रीम जो होती है ना कॉस्मेटिक्स वाला, इसको कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। सनस्क्रीन क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम कॉस्मेटिक्स में, राइट। तो ये सारी प्रेजेंट एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, मतलब जो 10% एरिया जो यूज किया जा रहा है हम वो बताएं अभी। अभी इससे पहले आपको बताया था ना टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट में हम 10% एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो ये 10% यहाँ यहाँ दिखना शुरू हो गया धीरे धीरे, राइट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी का ओवर हो गया। अब हम अगली क्लास 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, राइट। 2 महीने के लिए ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि मैं फ्री था तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लूँ ये क्लास, इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। तो इंट्रोडक्शन हो गया होगा। अभी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम, मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है। पहले अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पूरा हुआ, इसके बाद वाले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। उसकी अगली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन डिफेंस, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल। तो उसमें आपको एक और चीज़ पता चलेगी ना, सनवाश फैब्रिक, मतलब उसको धुलने की जरूरत नहीं है, केवल धूप में डाल डाल दो, वो आयनाइज्ड हो जाएगा, उसको झिटक दो, काम खत्म, सनवाश फैब्रिक आ गया, आपको कपड़े धुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारा अभी एक्सप्लोर करना बचा है, राइट। तो ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कब, आगे आने वाली क्लासेस में, कब, 2 महीने के बाद। तब तक आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और अपना बायोटेक्नोलॉजी जो पढ़ लिया उसको खत्म कर दीजिए, रोबोटिक्स जो पढ़ लिया उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए। आगे 2 महीने बाद, अभी मैं कुछ काम से दिल्ली जा रहा हूँ, 2 महीने बाद मैं वापस आके पूरी की पूरी क्लासेस खत्म कर दूंगा, राइट। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।